किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो बच्चों पहले त्रिभुज बना लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा है। पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ हम दे देते हैं नाम पी क्यू और आर। फिर क्या है, इस पर क्या है, क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। इस पर दो बिंदु हमने दे दिए, क्या, ई और एफ स्थित है। तो बताना है आप ई एफ समानांतर क्यू आर है, ई एफ समानांतर क्यू आर है, ये हमें दिखाना है। तो पहला इसमें टोटल 3 पार्ट है, तो इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। जो दे रखा है इसमें पी ई दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर और दिया है ई क्यू, ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और है एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि बच्चों क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है या नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय बच्चों हमने फर्स्ट नंबर में देख ली थी और वहाँ पर लिखी हुई है। ठीक हो गया बच्चों। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इसमें जो बीच में हम एक रेखा खींचते हैं वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देखो पी ई बट्टे क्या हो जाएगा ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू, और यहाँ से आ जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर, जो मान हमको दे रखे हैं। अब इन दोनों का मान क्या आना चाहिए बच्चों, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आए तभी क्या होगा, ये समानांतर होगा। कौन, ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। तो पी ई का मान दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। इक्वल टू में है पी एफ 3.6 सेंटीमीटर बट्टे में है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं नीचे आ जाएगा 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये पॉइंट हो जाएगा एक दूसरे से कट। इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 का पहाड़ा दोनों में चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 और 0 का 0। इधर आ जाएगा देखो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो जो हमारा सॉल्व करके आया 13/10 बराबर में 3/2। तो यहाँ अगर हम इनको दशमलव में देखते हैं तो कितना आएगा, 10 का भाग 13 में देंगे तो 10 एकम 10, कितना बचा बच्चों 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 10 तियाँ 30, 1.3 आ गया। ऐसे 3/2 को सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पे 1, 2 पंजे 10, ये आ गया 1.3 सेंटीमीटर, ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों बताओ क्या ये एक दूसरे के समानांतर है या नहीं है। तो आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.3 है, 1.5 है, यानी ये समानांतर नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों सेकंड नंबर का फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड का सेकंड नंबर। इसमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। पी ई दे रखा है, पी ई गिवन है 4 सेंटीमीटर, कॉमा क्यू ई दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और फिर कॉमा करके है पी एफ 8 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, फिर है आर एफ 9 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर। सेम चीज़ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक होगा बच्चों। थेल्स प्रमेय से लिख लेते हैं पी ई बट्टे हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू पी एफ बट्टे एफ आर। बच्चों हमने जो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप फर्स्ट नंबर जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और इसमें मैं लास्ट में और बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पी ई दे रखा बच्चों कितना 4 सेंटीमीटर, ई क्यू है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ है 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व कर देखो पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 0, सॉल्व करते हैं इसको तो किसका भाग चले जाएगा दोनों में 5 का, देखो 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45 और इधर भी कितना हमारे पास 8/9। तो दोनों मान क्या हो गया, इक्वल हो गए, यानी ये क्या है एक दूसरे के समानांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एफ समानांतर है किसके, क्यू आर के। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो सेकेंड नंबर कर लिया। अब देखते हैं नंबर थर्ड नंबर में जो मान दे रखे हैं वो देख लेते हैं। पी क्यू दे रखा है, पी क्यू है हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर और है पी आर
पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर। पी ई दे रखा है, पी ई कितना है 0.18 सेंटीमीटर। और दिया है हमको पी एफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। सेम चीज़ क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय को और किस नाम से जानते हैं बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ देख लेते हैं थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर। जो मान दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे है 1.28 अपॉन में है 0.18 इक्वल टू में आ जाएगा हमारा कितना 0.18, सॉरी थोड़ी सी मान हमने क्या रख दिए हैं, गलत रख दिए हैं। तो यहाँ देखो पी क्यू दे रखा है, पी ई दे रखा है 0.18, पी ई दे रखा है 0.18 और ई क्यू देखो बच्चों कहाँ है, ई क्यू इसमें नहीं है, कहीं पे आपको ई क्यू नहीं दिख रहा है। यानी अब पहले अब ये जो मान दे रखे हैं हमको वो हम यहाँ रख लेते हैं। पी क्यू दे रखा है 1.28 पी क्यू, यानी ये पूरा दे रखा है 1.28, ठीक हो गया बच्चों। और पी आर दे रखा है 2.56 पी आर, ये पूरा दे रखा है कितना 2.56। यहीं बच्चे ज़्यादातर आके क्या करते हैं, गलती करते हैं। और पी ई दे रखा है 0.18, पी ई दे रखा है 0.18 और दे रखा है पी एफ 0.36, पी एफ 0.36। अब बच्चों देखो यहाँ 2 दे रखे हैं और ये 2 नहीं दे रखे हैं, तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें ये पता चल जाएगा, ऐसे ही हम पूरे में से इतना माइनस कर दें और ये पता चल जाएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं इधर साइड में। तो पी क्यू दे रखा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों, ई क्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे ई क्यू बराबर आ जाएगा बच्चों पी क्यू, देखो पी क्यू माइनस क्या कर देंगे हम, पी ई माइनस पी ई। तो यहाँ मान रख देते हैं, पी क्यू का मान बच्चों कितना है 1.28 माइनस पी ई का मान है 0.18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 में से 8 गया 0, यहाँ 2 है, 2 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना जाएगा 1, और इधर कितना है 1, तो ये आ गया बच्चों कितना 1.10 सेंटीमीटर। ई क्यू मिल गया। अब ऐसे निकाल लेते हैं हम क्या, एफ आर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या हमारा, पूरे में से यानी पी आर माइनस हो जाएगा क्या पी आर का मान कितना 2.56 माइनस पी एफ 0.36। सॉल्व करते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 गया, कितना बच्चा 2, और 2 में से 0 आ गया कितना 2, ये आ गया 2.20 सेंटीमीटर क्या एफ आर। अब यहाँ जो मान हमको बोले हैं वो रख लेते हैं। देखो पी ई का मान हमें स्टार्टिंग में दे रखा है 0.18, वो हमने रख दिया। ई क्यू का मान अभी हमने निकाला कितना 1.10, वो यहाँ पे रख देते हैं 1.10 इक्वल टू में है देखो पी एफ हमारे पास 0.36 अपॉन में है देखो एफ आर है क्या अभी हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास नहीं था, अभी हमने निकाल लिया कितना 2.20। अब यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं पहले। यहाँ देखो यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा खत्म, इस पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा खत्म, ठीक हो गया। तो ऊपर है हमारे पास देखो 18/110 बराबर में है 36/220। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर 2 पंजे 10, 9/55। ऐसे यहाँ करते हैं, ये आ जाएगा 18 बट्टे में आएगा कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 18/110। अब फिर यहाँ इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2 9 18 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो देखो बच्चों दोनों के आगे इक्वल आ गया 9/55 इक्वल टू में कितना 9/55, यानी ये भी क्या है एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, ई एफ समानांतर है किसके, ई एफ समानांतर है क्यू आर के, ये समानांतर है क्यू आर के। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं